बोल गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। बोल गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय, जय जय श्री राधे। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। 9 तारीख है, 9 जून 2026, 24वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का। आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी कथा में स्वागत है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आएं और कथा सुने। और इस पर ध्यान दें थोड़ा। ये बहुत पावन कथा है, कल्याणकारी है और बड़े किस्मत से ये सब मिलती हैं। भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तैयार करके रखा है, हम समझ नहीं पाते हैं। बोल श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरी भक्ति का ये एक इशारे है। बिन भक्ति भजन भगवान के, तेरा होगा ना बेड़ा पार है। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं पर स्त्रीगामी हो गया और मदिरा मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्री गमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझ परमात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। ये महापुण्य महापुण्य सहित पत्नी आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस हिंसात्मक पाप कर्म, दरिद्र एवं दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की अर्थवाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया। इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और दानादि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। ये मेरा निश्चय ही कथन है। अब मैं तृतीया मास पुरुषोत्तम मास होगा
अब से तृतीया मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी ये दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीपदान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। लेकिन वनवास के समय इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की सोलहवीं कला को भी नहीं पहुंच पाते हैं। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग ज्ञान संख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी भिन्न हैं। कुछ और चंद्राणाएं आदि व्रत इसकी क्षमता नहीं कर सकते। वेदों का पठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सब मिलकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीप अवश्य ही करना। मैंने ये तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव जी को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इस प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोंपड़ी पर लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से ईंगुंदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी कृपा से उनका अंतकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया। सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समय अनुसार पति पत्नी ये शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुण्य जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरभाऊ के पुत्र चित्रभाऊ नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपक करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की ये कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य ने विदा ली। यत श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य धरणधम्भो पखान्य दीपदान महत्म्य कथानु नाम चतुर्विशो अध्याय समाप्त, यानी कि 24वां अध्याय समाप्त। बोल श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है।
वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो परिक्रमा जाना है, हमें तो गोवर्धन जाना है। गोवर्धन की दे परिक्रमा राधे राधे गाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो बरसाना जाना है। राधा रानी की रंगीली गली में झाड़ू लगाना है, हमें तो बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधा रानी की जय। आप सभी सुने और इस पर गौर करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, सुनाएं और कमेंट में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।